नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। कोरोना की तीसरी लहर के बीच देश में 15 से 18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन शुरू। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी का दावा, बड़ों के मुकाबले 1.7 गुना ज्यादा बनेंगी एंटीबॉडीज। किशोरों को सिर्फ कोवैक्सीन की डोज लगाने का ही है विकल्प, नहीं लगेगी कोई दूसरी वैक्सीन। सबसे पहले 6,35,000 से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन, कोविन के जरिए मिलेगा स्लॉट। ऑन द स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की है राज्य सरकारों से अपील, किशोरों के अभिभावकों को अलग से बने वैक्सीन सेंटर पर भेजें। बच्चों को लग रही कोवैक्सीन को लेकर अभिभावकों में दिखा है उत्साह, बच्चों की पसंद का सेंटरों पर भी रखा गया ख्याल। तो वहीं दिल्ली में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, सरकार स्कूल के अंदर बच्चों को वैक्सीन की डोज देने के लिए लगाएगी कैंप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सिविल अस्पताल का किया है दौरा। अस्पताल में 15 से 18 साल के बच्चों को दी जा रही वैक्सीन की डोज। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम का किया उद्घाटन। अभिभावकों से की है सभी बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवाने की अपील। बिहार में भी किशोरों का टीकाकरण शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर का लिया जायजा। अमेठी में सीएम योगी ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास। 200 युक्त जिला स्तरीय रेफरल चिकित्सालय तिलोई का किया लोकार्पण। मौके पर सीएम योगी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। कहा, राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू, केरल में जाकर करते हैं अमेठी की बुराई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने माना, राजधानी में 10 से 15 दिनों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, लोगों से की सतर्क रहने की अपील। सत्येंद्र जैन ने कहा, 24 घंटे में दिल्ली में मिले कोरोना के 4,000 केस, साथ ही साथ सैंपल के लिए लगातार मामले भेजे जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, अभी तक कंट्रोल में दिल्ली की स्थिति, सरकार पूरी तरीके से तैयार। कोरोना के बढ़ते मामले को देख बिहार सरकार सख्त, कल प्रदेश में लॉकडाउन लगाने पर विचार करेगी सरकार, सीएम नीतीश ने दी है जानकारी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, प्रदेश के लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तुकनिया कांड मामले में जांच टीम ने 5,000 पन्नों की चार्जशीट की है दाखिल। चार्जशीट में 208 गवाहों और 14 आरोपियों के नाम शामिल। चार्जशीट में बतौर मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा का नाम दर्ज। आरोपियों में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के रिश्तेदार को भी शामिल किया गया। पुलिस को झूठी सूचना देने के आरोपी है चेनी का रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला। घटना के वक्त काफिले में शामिल थी वीरेंद्र शुक्ला की गाड़ी। तीन अक्टूबर 2021 को तुकनिया कस्बे में हुई थी हिंसा। मौके पर 4 किसानों और एक पत्रकार समेत 8 लोगों की जान गई थी। नई शराब नीति के खिलाफ बीजेपी का दिल्ली में हल्ला बोल, प्रदर्शन के चलते कई घंटों लगा है जाम। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ बीजेपी ने कई जगहों पर किया है चक्का जाम, निकाली बसों के टायरों की हवा। आईटी चौराहे पर भी प्रदर्शन और चक्का जाम के चलते लगा 5 किलोमीटर का लंबा जाम। दिल्ली यूपी सीमा पर भी नजर आया प्रदर्शन का असर। बीजेपी के प्रदर्शन के चलते हरकत में आई पुलिस। प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता को किया गिरफ्तार। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को लेकर आदेश गुप्ता ने किया ट्वीट, लिखा, दिल्ली को नहीं बनने देंगे शराब नगरी। बीजेपी के चक्का जाम को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया ट्वीट, लिखा, दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति से बौखलाई बीजेपी। मनीष सिसोदिया ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने रोकी करोड़ों के टैक्स चोरी, जनता के लिए भलाई का काम कर रही सरकार। तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 जनवरी से वर्चुअल मोड में होगी सुनवाई।
सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी करते हुए आदेश किया है पारित, अगले 2 हफ्तों तक ऑनलाइन होगी सभी मामलों की सुनवाई। 3 जनवरी को शीतकालीन अवकाश के बाद फिर से खुला सुप्रीम कोर्ट, नए सर्कुलर के मुताबिक चलेगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के बाद बाकी कोर्ट ने भी लिया है फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट समेत इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी होगी वर्चुअल सुनवाई। नए साल पर हरियाणा के भिवानी में चट्टान खिसकने के बाद हुए हादसे ने खड़े किए हैं बड़े सवाल, अब तक हादसे में 4 लोगों की मौत। भिवानी में हुए भूस्खलन में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की है संभावना, तीसरे दिन भी राहत बचाव का कार्य जारी, एनडीआरएफ और आर्मी की टीम मौके पर मौजूद। हादसे में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा हादसे के पीछे घोटाला जिसकी वजह से जिम्मेदार लोगों ने बंद कर रखी थी अपनी आंखें। तो वहीं भूस्खलन के बाद हरियाणा के मंत्री जेपी दलाल ने किया घटना स्थल का दौरा, बोले लापरवाह लोगों के खिलाफ सख्त होगी कार्रवाई। तेजी से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों से देश में शुरू हुई तीसरी लहर, राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर बरत रही सतर्कता। भारत में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1700 के पार। देश के 23 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और केरला से सामने आ रहे मामले, भय के साए में लोग जीने को मजबूर। महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का सितम, संक्रमितों की संख्या हुई 510, अलर्ट मोड पर सरकार। राजधानी दिल्ली में भी डरा रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट, 350 से ज्यादा लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित। केरल में ओमिक्रॉन के 156 केस, तो वहीं गुजरात में 130 से ज्यादा केस सामने आ गए, कई राज्यों में बढ़ रही पाबंदियां। राजस्थान में कुल 120 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए, कर्नाटक में 64, आंध्र प्रदेश में 17 केस, तो वहीं यूपी और उत्तराखंड में 8-8 मामले। हरियाणा में भी ओमिक्रॉन पकड़ रहा रफ्तार, कुल मरीजों की संख्या 63, सरकार की बड़ी टेंशन। कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर हरियाणा सरकार सख्त, जिला उपायुक्तों को सीएम मनोहर लाल ने दिए दिशा निर्देश। सीएम मनोहर लाल ने उपायुक्तों से कहा कोरोना नियमों का सख्ती से कराएं पालन, विदेशों से आने वाले लोगों पर रखी जाए कड़ी निगरानी। विश्व में जारी है कोरोना का कहर, अब तक 29 करोड़ 6 लाख से ज्यादा केस सामने आ गए, 25 करोड़ 45 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर, मौत का आंकड़ा 54 लाख के पार। भारत में कोरोना की तीसरी लहर ने दी है दस्तक, 24 घंटे में 33,750 नए केस सामने आ गए, तो वहीं करीब 10,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए, एक ही दिन में 183 लोगों ने दम तोड़ दिया। भारत में 3 करोड़ से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, अब तक करीब 3 करोड़ 42 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए, कुल मौत का आंकड़ा 4,81,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 3,194 नए मामले सामने आए, कुल मामले 14,54,000 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 8,000 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 25,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 11,887 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 66,99,000 के पार, 45,000 से ज्यादा केस अभी एक्टिव, मौत का आंकड़ा 1,41,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 6,153 नए मामले, कुल मामले 16,49,000 के पार, 16 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए, मौत का आंकड़ा 19,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 552 नए मामले, कुल संक्रमण का आंकड़ा 17 लाख के पार पहुंच गया है, एक्टिव केसों की संख्या 1,500 के पार, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। बिहार में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 352 नए केस, कुल मामले 7,27,000 के पार, 1,000 से ज्यादा केस अभी एक्टिव, मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में 557 नए कोरोना केस, कुल आंकड़ा 7,74,000 के पार, अब तक 7,62,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो गए, 2,070 केस अभी एक्टिव, मौत का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 76 नए मामले दर्ज किए गए, कुल संक्रमितों की संख्या 2,29,000 के पार, 520 से ज्यादा केस अभी एक्टिव है, मौत का आंकड़ा 3,800 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 145 करोड़ के पार। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।